संस्कार अपने अपने। बेटिया, कुछ है क्या खाने को? दोपहर 3 बजे के आसपास रमेश बाबू ने बहू के कमरे में आवाज लगाते हुए कहा। ये भी कोई वक्त है खाना खाने का? और अभी 11 बजे दिया था ना दूध वाला दलिया, फिर अब 3 बजे है, जो रोटी सब्जी बनाई थी खत्म हो गई है। और आपका कोई काम तो है नहीं सिवाय खाना खाने का। रसोई है या कोई फैक्ट्री जो आपके लिए 24 घंटे चलती रहेगी? जाइए, शाम को देखेंगे, अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, कहते हुए बहू ने नजरें फेस से टीवी पर टिका दी। रमेश बाबू चुपचाप वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। ये सब कुछ वहां झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने वाली सीमा देख रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि कहने को तो इतना बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पैसे हैं, मगर इतने बड़े बंगले पैसे होने के बावजूद दिल बहुत छोटा है इनका, जो अपने घर के पिता तुल्य ससुर जी की सेवा नहीं कर सकते। कम से कम उन्हें भूखे पेट तो मत रखो। काश अगर मेरे ससुर जी होते तो मैं पिता की भंती उनकी सेवा करती। काम करते करते अचानक उसने देखा कि ना जाने कितने फल और बादाम काजू डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और अधिकतर बासी होने पर फेंक दिया जाते हैं। घर के बच्चों ने देखते तक नहीं है, क्योंकि उन्हें फ्रेश चीजें खाने का शौक है। उस पर आजकल वो क्या कहते हैं कि जंक फूड, वह तो उन चीजों के शौकीन है। ये फल मेवा वह देखकर अनदेखा कर देते हैं। साहब मालकिन को जहाँ अपने काम और किटी पार्टी से फुर्सत नहीं, तो ये क्या खाएंगे और क्या देखेंगे? बच्चे बेचारे बुजुर्ग दादाजी, तो उनका मुंह तो बिना दांतों की बस्ती है। उनकी दाल तो खिचड़ी दलिया से ही गल सकती है, तो वह क्या खाएंगे? फल मेवा? तभी कुछ सोचते सोचते सीमा का चेहरा खिल उठा। उसने एक मिट्टी मेवा सिलबट्टे पर पीसी और जरा सा दूध में एक पके केले के साथ मसल कर बुजुर्ग रमेश बाबू को पकड़ा दिया और बोली, बाबूजी चुपचाप खा लीजिए, आपको भूख लगी है ना? अब पैसे को थोड़ा सा पानी मिल जाए तो वह अमृत सम्मान होता है। बुजुर्ग रमेश बाबू भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाने लगे। उन्हें संतुष्टि से खाते देखकर सीमा को भी संतुष्टि मिल रही थी। ऐसा भी अब ये रोज का नियम होगा सीमा का। दोपहर में टीवी से चिपकी बहू की नजरें बचाकर बुजुर्ग रमेश बाबू को दे देती। कभी आते जाते बच्चे देख लेते तो सोचते, दादाजी की आंखें कितनी कमजोर हो गई है, जो मम्मी की जगह काम वाली से ना जाने क्या क्या मांग कर खाते रहते हैं। वही दूसरी ओर घर की बहू सोचकर खुश होती कि मेरी डांट थपाड़ से बूढ़े पिताजी काबू में रहते हैं, तो वही घर का बेटा पिताजी की सुधरती सेहत देखकर सोचता है कि उनकी पत्नी अपने ससुर जी का भरपूर ख्याल रखती है। और घर की कामवाली सोचती है कि उनकी तो नौकरी भी यही है और जिंदगी भी यही है, झाड़ू बर्तन करते करते जाने कब सांसें साथ छोड़ जाए। अपने ससुर जी की सेवा करने का सौभाग्य तो उसे मिला नहीं, तो क्यों न यह घर के बुजुर्ग की सेवा करके कुछ पुण्य भी कर ले। वही बुजुर्ग रमेश बाबू सोचते हैं कि सोचने समझना क्या है, दिन ही तो काटना ही है। भूखे रहकर मरने से अच्छा बुरे वक्त में जो सेवा और सम्मान दे रहा है ले लो। और वो अक्सर सीमा को आशीर्वाद देते हुए सोचते, अगले जन्म में भगवान मुझे अमीर बनाना चाहे मत बनाना, बस बेटी देना या बहू देना, तो ऐसी सुलझी हुई संस्कारों वाली सीमा जैसी देना।